सबसे पहले तो मैं एमएनआर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सबको कैटलाइज किया कि एक मीटिंग होनी चाहिए कुछ मुद्दों पे, और दैट्स व्हाई वी आर हियर. सो थैंक यू एमएनआर. You know very well that I hold you in high esteem and I make no bones about it. Publicly मैं बहुत बार कह चुकी हूँ और आज भी वही दोहराया. लेकिन आप इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज की बात करते हैं, मैं बिल्कुल इक्वल राइट्स में विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इक्वल राइट्स का ही फंदा है जो हमें डुबोए रखा है. एक तो लगता है भिखारियों जैसे स्टेटस तो हमारा है ही है, वो भिखारी से भी बदतर, क्योंकि हम पे तो रहम भी नहीं आता, भिखारियों पे तो फिर भी रहम आ जाता है. हमें तो गालियां भी पड़ती हैं, हमें को लूटते हैं, हम ही को खुसोटते हैं, हम ही पे पैरासाइट करते हैं और हम गालियां भी खाते हैं. केवल हिंदुत्ववादी की नहीं, फासिस्ट होने की. फासिस्ट होने की क्यों? क्योंकि हम में से कुछ ने मूर्खता की कि एक समय पे मोदी के साथ खड़े हो गए जब सारी दुनिया उसको गालियां दे रही थी. आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माय लाइफ एंड the regret will remain with me, but that's another story. वो कैसा हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या उस पुस्तक में सिद्ध करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह. बट इक्वल राइट्स तो बात होनी ही नहीं चाहिए. आज अगर हमने बचना है तो इक्वल राइट्स का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो. जो इक्वल राइट्स अंडर द डिस्पेंसेशन वन मैन वन वोट जहां होती है, तो हमारे इक्वल राइट्स धराशय हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक्स जो हैं वो गुंडे, मवाली, क्रिमिनल ज्यादा आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और जिस कौम के पास गुंडे भी ऐसे हैं कि वो कौम की सेवा में गुंडागर्दी करते हैं. हमारे तो गुंडे भी सेक्युलर हैं हिंदुओं के, तो हम तो उनपे भी ये नहीं कह सकते कि दाऊद इब्राहिम के बराबर में कोई खड़ा हो गया अगर हिंदू, तो वो गैंग वॉरफेयर होगा, पर वो हिंदू के पक्ष में वो सोचेगा, करेगा, ऐसी संभावना नहीं है. तो इसलिए जो इक्वल राइट्स का कॉन्सेप्ट है और वन मैन वन वोट, जिसमें एक जिहादी की, एक रेपिस्ट की भी एक वोट है और शंकराचार्य की भी एक वोट है, ये सिस्टम नहीं चल सकता. ये हमारे गले का पत्थर है. जैसे आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन और विशेषकर कुछ क्लॉजेस हमारे गले के पत्थर हैं, इसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी with one man one vote and everybody is equal. शंकराचार्य का आप इक्वल खड़ा कर देते हैं, दाऊद इब्राहिम, हाँ बिल्कुल, एक जेल में सड़ रहा रेपिस्ट वो भी इक्वल है, उसकी भी वोट है. तो ये सिस्टम नहीं चल सकता और यही हमारे साथ होता रहेगा. जहां तक वक्फ एक्ट की बात है, मेरा मानना है कि एक मायने में इसने सबको झकझोरा भी है जो सोचने वाले हिंदू हैं कम से कम, क्योंकि इसने दिखा दिया कि हम सच में भिखारियों से भी बदतर हैं. हम पे कोई रहम भी नहीं खाता. हमारा घर कोई ले जाए, हमारी बेटी उठा के ले जाए, तो ये बताया जाएगा, जैसे गांधी ने किसी जमाने में बोला था, वो तो अपने मजहबी कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, तो आप शांति से झेल जाइए. जहां तक ये वक्फ प्रॉपर्टी की बात है, कहने को तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है, it's permanently dedicated in the name of Allah, whatever, apart from thank you शिल्पी जी, you did a great job. तो बहुत चीजें मैं skip कर सकती हूँ, और ये charitable purposes के लिए, apart from what you give to your widows or orphan children, it cannot be gifted or sold or inherited. अब इसका ना एक छोटा सा मुझे उदाहरण मिला. 2 साल पहले के करीब मैं कलकत्ता में, वहाँ एक बंगाल क्लब है, उसमें मुझे बुलाया गया था एक बड़े हाई फाई फंक्शन के लिए. पैनल स्पीकर्स थे, उसमें जावेद अख्तर भी थे. पुराने दोस्त थे किसी जमाने में, तो थोड़ी बातचीत वगैरह अभी भी हो जाती है, हालांकि ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट द सेम. तो उनके साथ मैंने देखा, मिरांडा हाउस की दिनों की मेरी एक कॉलीग नहीं कहेंगे, फेलो स्टूडेंट थी, आमिने नाम की. तो वो जहां भी जाते हैं जावेद अख्तर,
तो उनकी सेवा शुश्रा के लिए, बहुत रईस परिवार की हैं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, शॉल पहन लो, अच्छा ये तुमने खाया, एक एक पल देखते हैं उनका। तो जावेद ने खुद ही मुझे बताया कि बहुत ख्याल रखती हैं और वगैरह वगैरह। मैंने कहा ऐसी मित्र तो सबके पास होनी चाहिए। ऐसे ही बातचीत चल रही थी। यू वोंट बिलीव इट, प्राइवेट प्लेन से उनको लेके जाती, बम्बई से उनको आना था कलकत्ता, तो ये आमिना शायद दिल्ली में रहती हैं, बम्बई से उनको अपने प्राइवेट प्लेन में वगैरह उठा के लाई और फिर वापस ड्रॉप किया और उनके साथ और हर फंक्शन में लगभग रहती हैं। तो वह जावेद ने मुझे खुद कहा, बहुत रईस हैं, 300 करोड़ या 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, तो ये इस्तेमाल होता है। आप सोचिए एक व्यक्ति, और ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि उनकी बेवा के लिए है, और वक्फ की जो अधिकतर प्रॉपर्टीज हैं वो कितनी करप्शन का शिकार है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो खुद ही कहते हैं अंबानी का घर भी हमारा जमीन थी, तो किसी ने तो बेची होगी। तो इतनी करप्शन के बावजूद द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमारे किसी धर्म गुरु पे झूठा आरोप भी लग जाए, और बापू आसाराम का तो उदाहरण है ही, झूठा आरोप है वो रेप का, फिर भी देखिए क्या हाल है, कोई हिंदू खड़ा होकर उनके डिफेंस में बोलने को तैयार नहीं। सब मुसलमानों को मालूम है कि वक्फ बहुत ही करप्ट, भ्रष्ट, मिसयूज्ड सारी इसकी एसेट्स हैं, पर सारा मुसलमान समाज इकट्ठा हो जाता उसको डिफेंड करने। ये ताकत है उनकी। अपनी गलती को भी वो खून की नदियां बहा देंगे वाले नारे के साथ खड़े हो जाते हैं, और हम अपने शंकराचार्य के लिए भी कभी खड़े नहीं हो जाते। और जैसा शिल्पी ने कहा, 1995 का या 2013 का जो आनंद फानन में मोदी के आने से पहले इन्होंने अमेंडमेंट करवाया, वो तो ओवैसी ने भरी पार्लियामेंट में कहा कि आप, बीजेपी ने बहुमत से नहीं, यूनानिमसली ये पास हुआ, तब आप सोए हुए थे क्या? इतने बड़े बड़े आपके दिग्गज नेता थे। तो ये जो अमेंडमेंट के पीछे कहानी क्या है, मुझे लगता है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। एक तो मैंने आपको रियल फेस ऑफ वक्फ का छोटी सी झलक दे डाली, और कैसे ये अपने इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स को कैसे पैम्पर करते हैं। नागेश्वर जी, डज एनीबडी पैम्पर यू लाइक दैट? नहीं ना? तो आप देखिए ना कैसे पैम्पर करते हैं जी। तो असल में वक्फ एक्ट जो है, इट्स अ फैक्ट दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंड जिहाद, और कुछ भी नहीं इसका नाम दिया जा सकता। और जिस तरह अंग्रेजी हुकूमत भी कानूनन हथियाते थे, इन्होंने भी सीख लिया है कि लूटो खसूटो वो तो करो ही, लेकिन साथ में कानून भी बना दो ताकि कोई प्रोटेस्ट करने की भी हिम्मत ना करे। और हमें तो हिंदुओं को बताया जाता है कि यू कैन नॉट टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स, जाके एफआईआर कर दो और पिटिशन डाल दो, तो हम बस गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, हमारी सुनवाई भी नहीं होती। शिल्पी ने बोला ही कि कितनी बड़ी है बीजेपी के राज में, कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और ये इन्होंने खुद भी माना है कि अब जैसे अमित शाह इन पार्लियामेंट ही सेज, बिफोर बीजेपी केम टू पावर ओनली 1,15,000 वक्फ प्रॉपर्टीज वर डिजिटाइज्ड, आफ्टर बीजेपी केम टू पावर 5,76,000 properties have been digitized. I know. The point I'm making is they're proud of it. Now, why did Modi government do this digitization with such speed? हमारे मंदिर जो हथियाए जा रहे हैं, टूट रहे हैं, हेरिटेज है हजारों साल पुराने, उनको डिजिटाइज नहीं किया, उनको लोकेट करके उनकी रजिस्ट्री नहीं बनाई, उनको वैनिश होते नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं सब जगह हो रहा है। इसको क्यों किया? और इसका बुनियादी मकसद है कि हिंदू समाज में एक तेजी से उग्र माहौल बनना शुरू हुआ था थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि वक्फ एक्ट जैसी जो
ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं विच इज लैंड जिहाद इन एक्शन, और उसको लीगल जामा पहना दिया गया है, तो इसको रद्द किया जाए। रद्द करने की आवाजें उठने लगी थी, ये नई अमेंडमेंट की। तो जैसे ही हिंदू रिसर्जेंस ऊपर जाता है, तो जैसा पुष्कर जी बोल गए सुबह, बहुत अच्छे से बता गए, उसको क्रश करने का काम आरएसएस भली भांति करता है। और मोदी जी भी उसी आरएसएस की उपज हैं, उसी आरएसएस की प्रोडक्ट हैं। उसके साथ एसीवाईपीएल वगैरह की ट्रेनिंग जुड़ गई, तो आप सोचिए सोने पे सुहागा। तो इसको क्रश करने के लिए अमेंडमेंट एक तो लाया गया कि इससे पहले इसको रद्द करने की मांग जोर पकड़ ले, और क्योंकि पीआईएल्स भी करने शुरू हो गए थे, करीब 120 पीआईएल्स हैं हिंदुओं के पक्ष वाली जो इसको रद्द करने की मांग लेके गई, उसको दबाने के लिए, उस आवाज को दबाने के लिए तुरंत अमेंडमेंट की बात आ जाती है। एंड आई टेल यू, even the Supreme Court challenge and the servility with which Supreme Court accepted all the demands and all the pleas of petitioners who came on behalf of the Muslim community, it shows clearly ये फिक्स मैच था। अब लॉ बन गया, डिजिटाइज हो गई, तो ये जो 60 लाख एकड़ या कितने लाख प्रॉपर्टीज हैं, ये डिस्प्यूटेड थी, और इन्होंने उनको ऑफिशियल स्टेटस देना जो चाहते थे मोदी जी, वो ऑफिशियल स्टेटस दिलवा दिया ये एक्ट पास करके। अब एक्ट भले ही 20 साल तक कोर्ट में लटकता रहे, पर इन लाखों प्रॉपर्टीज को ऑफिशियल स्टेटस, ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गई, और वो भी हिंदू हृदय सम्राट के द्वारा। तो इसके बाद रोइए माथा पीटिए ताली मत बजाइए, हम उसी लायक बच्चे हैं। तो ये जो लेजिटिमाइज करना, और मोदी जी की स्पीचेस है ना, कि अगर जिस दिन मुसलमानों को पता चल गया कि मैं उनका कितना शुभ चिंतक हूँ, मैं उनके लिए क्या क्या नियामतें लुटाना चाहता हूँ, तो वो मुझसे प्यार करने लगेंगे। ये वो नियामतें लुटाने का जो सिलसिला उनका गुजरात सीएम के दौर से चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। अब मैं अपनी यही किताब पढ़ती हूँ, मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, तो मुझे दिखता है देयर इज अ कंसिस्टेंट पैटर्न। तब भी इतना ही तुष्टीकरण का बात करे जा रहे थे, और अब भी आप देख रहे हैं हजारों स्कीम्स हैं उनके लिए, और ये वक्फ बोर्ड की जो कहानी है, तो इसको क्रश, एक तो हिंदू रिसर्जेंस को क्रश करने का काम गुजरात में मोदी जी ने किया ही। रिटेलिएटरी वायलेंस का हक ही नहीं है, आपके बेटी उठा जाए, आपके पास केवल एक ही है, जाके एफआईआर करो। ये नहीं कि अपनी बेटी के बचाव में उसको 2 लाठी भी मारो और जरूरत पड़े तो चक्कू भी चला दो, आपको बेटी वापस लेनी है। ये वक्फ एक्ट जो है, जो ये आपने सही कहा शिल्पी, इसका कोई इस्लाम या कोर मैंडेट ऑफ इस्लाम से कोई लेन देन नहीं है, और अधिकतर मुसलमान देशों में है भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारे इस्लामी हकों पे, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे वायलेशन है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया जाता है, मोइत्रा, क्या नाम है उसका, महुआ मोइत्रा, उसका भी दिल कैसे रो रहा है, पसीज रहा है। ये सारे हिंदू इनके मोहरे जो हैं पपेट्स, उनको लाके आप देखिए, जो सबसे ज्यादा दुखदाई बात है, देश की हर पार्टी ऐसे ड्रकोनियन कानून को सपोर्ट करने के लिए खड़ी है जो उनके घर भी कब्जे किए जा सकते हैं। और इस्लामी किसी को बख्शते नहीं है कि तुमने हमारी सपोर्ट की थी तो अब तुम्हारा घर नहीं कब्जा करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर भी कर रहे हैं, और हर पार्टी उनके चाकरी में खड़ी है। एक भी पार्टी, एक भी पॉलिटिकल नेता हमारे पक्ष में खड़ा होकर नहीं बोलने की थे। ये असलियत है हमारी। तो जैसा मैंने कहा कि हर तबके के लिए इस देश में न्याय की संभावना है, पर हिंदू अपने अपने साथ अगर आइडेंटिटी जोड़ ली तो भूल जाओ, और जितनी जल्दी हम समझ लें, ना तो अदालतों से हमारे पास हमें न्याय मिलने वाला है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी से। तो नतीजा
नतीजतन हमें एक ही कंक्लूजन है कि जैसे मुस्लिम समाज कानून की परवाह किए बगैर जो उसे हथियाना होता है हथियाता है, हमारे पास जब तक वो ताकत नहीं आती कि हम भी जो हमारा है हम लेके रहेंगे और उससे भी ज्यादा लेने की क्षमता रखते हैं, जब तक वो नहीं आएगी तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो कानून है वक्फ का, जिसको सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत, इतना लॉलेस कानून है। और सबसे दुख की बात है कि हिंदू समाज ने, वैसे इतनी ज्ञान परंपरा है, हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ, वेद, महाभारत, रामायण तब लिखे जा चुके, जब बाकी दुनिया के देशों में लोग, यूरोप में चिंपांजी बन के शायद पेड़ों पे कूदा करते होंगे, जब वहां अल्फाबेट की भी शुरुआत नहीं हुई होगी तब थे। आज जितना अनपढ़ फुहड़ हिंदू समाज हो चुका है, शायद ही कोई और हो। और ये जो फुहड़ता, अनपढ़ता सबसे ज्यादा दिखती है, हम कानूनों को देखते ही नहीं, पढ़ते नहीं जब पार्लियामेंट में पास होते हैं। एक तो मीडिया ने कोई खबर नहीं दी थी जब ये पास हुआ जा रहा था, इसके क्या प्रावधान है। वैसे भी क्योंकि मुझे तो इसका अनुभव है, क्योंकि महिलाओं के नाम पे, राइट टू एजुकेशन के नाम पे जितने कानून पारित किए गए, जहरीले कानून, समाज तोड़ू कानून, परिवार तोड़ू कानून, उन सबको लेके मैं लिखी, चिल्लाई, सबके पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास गई, बीजेपी के सीनियर एमपीज, मिनिस्टर्स के पास गई, किसी ने पढ़ा भी नहीं था। नहीं नहीं मधु जी, ऐसा कैसे हो सकता है, औरतों के हकों में, या फॉरेन फंडेड एनजीओ लाते हैं कानून और हम मान जाते हैं। सभी हमारे कानून जो है विदेशों से बन के आते हैं, पार्लियामेंट सिर्फ ठप्पा लगाती है और हिंदू समाज पढ़ता भी नहीं है। जो हिंदू समाज वो कानून भी नहीं पढ़ता जो उसके घर में लागू होने वाले हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट, अडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो भी नहीं पढ़ते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो आप सोचेंगे कि ये वक्फ एक्ट पढ़ेंगे हिंदू? नहीं, हमारे नेता भी नहीं पढ़ते और समाज के हमारे बुद्धिजीवी भी तथाकथित नहीं पढ़ते। कम से कम अब ये तय कर ले कि कोई भी कानून है उसकी बारीकी से हम जांच करेंगे, क्योंकि जो कानून वक्फ है, इट इज रियली इक्विवेलेंट टू, ये कह रहे हैं हमारा रिलीजियस डॉक्ट्रिन, कोर मैंडेट है इस्लाम का, वक्फ, अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी दी है। दिस कानून इज इक्विवेलेंट टू कि ये जैसे कोर मैंडेट इस्लाम का ये भी है ना कि हर महिला, काफिर महिला माले गनीमत है, आपको उसको उठा के जिहाद करके सेक्स स्लेव बना के कोठों पे या बाजारों में बेचने का हक है। ये है, उन करते आए हैं 1200 साल से। और कल मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर एक ऐसा भी कानून पार्लियामेंट में आ जाए कि क्योंकि ये इनका कोर मैंडेट है कि किसी भी काफिर महिला को उठा सकते हैं, तो कम से कम हर हिंदू परिवार को एक बेटी इन्हें सौंप देनी चाहिए, ताकि इनको मेहनत ना करनी पड़े और लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने। जैसे किसी जमाने में हर हिंदू परिवार सिख बना देता था एक बेटे को पंजाब में, तो ऐसे एक बेटी इनकी खिदमत में, और सुप्रीम कोर्ट जजेस तक हाँ कह देंगे और शायद अपनी बेटियां भी पहुंचा दे। डोंट बी सरप्राइज्ड। ये हालत है हमारे समाज की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस कानून में कोई तकलीफ नहीं दिखी। क्या दलील दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या दलील दी है एंटरटेन करने के लिए? वो ये कि अगर हम वक्फ बाय यूजर को एक्सेप्ट कर लेते हैं या इसको चैलेंज कर लेते हैं, और मोदी जी ने बहुत क्लेवरली अमेंडमेंट में, जैसा शिल्पी बता ही चुके हैं, वक्फ बाय यूजर जितने 60 लाख या जितने एकड़ कर चुके हैं, जितने मिनी पाकिस्तान बना चुके हैं, उसको चैलेंज नहीं होगा। फ्यूचर में आप शायद कर सकते हैं, पर किसके पास है ताकत इस्लामियों से लड़ने की अगर वो आपका घर या आपकी बेटी उठा ले? तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम कहेंगे तो इनकी मस्जिदों के तो है ही नहीं डॉक्यूमेंट, कोई 150 साल बनी, कोई 200 साल पुरानी बनी, कोई कब बनी 400 साल पुरानी, तो ये बेचारे कहाँ से लेके आएंगे? कितने अन्याय की बात आप कर रहे हैं कि आप सवाल पूछें कि डॉक्यूमेंट है कि नहीं। राम मंदिर के समय इनको ये नहीं आया था कि डॉक्यूमेंट देने हैं, हालांकि इतना इतिहास था, उसके इतनी इतिहास में इतने वर्णन आपको मिल जाते हैं, और अंग्रेजी शासन के, प्रशासन के, पर कितने दशक लग गए हिंदुओं को प्रूव करने के लिए कि ये यूजर था,
सदियों से ये यहाँ पे हिंदू इसको राम जन्म स्थान मानकर पूजा करते आए हैं और हजारों ने अपने जान की प्राणों की आहुति दे दी इसको डिफेंड करने के लिए। वो तब नहीं, हमें जलील किया गया, घसीटा गया, प्रूव कीजिए। पर इनके किसी कुत्ते के मजार को भी आप मान लीजिए, उन्होंने कहा है मजार है, उसके अंदर बिल्ली है, कुत्ता है, दादी पोती का मकबरा, मतलब किसका है, लक्कड़बाग का मकबरा, कुछ भी कह दे, आप नहीं चैलेंज कर सकते और उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसका जी, अभी यमुना बेड पे मंदिर तोड़ा शिव जी का पुराना, तो जब यूजर क्लॉज मंदिर के लिए इस्तेमाल की गई तो डीडीए ने कहा शिवजी, हमारे शिवजी इंसानी प्रोटेक्शन के मोहताज नहीं है, ये कैसे भगवान हुए जो आपकी मोहताज है, अगर उनका है तो अपने आके लड़ाई लड़ लेते, ये तो तोड़ेंगे, और तोड़ दिया। हमारे मंदिर तोड़ सकते हैं, ये कुत्ते की इनकी मजार भी नहीं हम तोड़ सकते, हालांकि वो इलीगली एक्वायर्ड हो। अब ये जो सबसे दुखदाई बात ये है कि भाजपा सरकार ने अपने ही लोगों का, जैसे इनकी तरफ से बोलने वाले सबसे काबिल कानून की बारीकियां जानने वाले विष्णु जैन हैं और लड़ ही रहे हैं, वक्फ के बारे में बहुत बोल चुके हैं, सबमिशंस दिया। अब वो भी जो सबमिशंस दिया उन्होंने दिए, उनके भी नहीं माने, और अश्विनी उपाध्याय भी इन्हीं की पार्टी का है, वो भी रोना रो रहा है कि 2012 में जब मैं गया सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज करने वक्फ एक्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा तुम्हारा लोकस स्टैंडर्ड क्या है, ये सिद्ध करो कि तुम्हारी कोई जमीन उन्होंने हथियाई, क्या तुम्हारा घर कोई उन्होंने हथियाया, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, नहीं हुआ तो गेट आउट, एडमिट नहीं किया और जाना है तो हाई कोर्ट चले जाओ। उसने कहा भी ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, उसकी नहीं सुनी। 122 याचिकाएं हिंदुओं की घसीटे जा रही हैं अपने पांव हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को एंटरटेन नहीं किया। जब ये इस्लामी लेके आते हैं, और मैं मानती हूँ ये फिक्स्ड मैच है कि हम कानून पारित करेंगे, उस वक्त दंगे फसाद मत करना। देखिए टाइमिंग की बात है, जब ये पारित हो रहा था उससे पहले इसकी बात हो रही थी, जब अमेंडमेंट्स आ रही थी, तो उस वक्त कोई मुसलमान संगठन उठ के नहीं आया सड़कों पे लड़ाई करने या प्रोटेस्ट करने, सब चुप रहे, बोलते रहे थोड़ा बहुत, पर कोई खून की नदियां बहाने वाला सड़क पे नहीं आया। और पारित होने के बाद 60-70 लोग सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पहुंच जाते हैं और स्टे ऑर्डर उन प्रोविजंस पे ले लेते हैं जहां थोड़ा भी हस्तक्षेप की, सरकारी हस्तक्षेप की संभावना बनती है। पर जो मुद्दा असली था मोदी जी का कि आपको ये मैं नियामतें बख्श रहा हूं, पहले 1 लाख एकड़ थी, अब हमने उसको डिजिटाइज करके स्वीकार कर लिया है कि अब 60 लाख हो चुकी है, या जितनी भी, अब पता नहीं और भी कितनी निकलेगी। That was the real purpose. It's a gift. लैंड जिहाद को लीगल जामा पहनाने का मोदी जी का उनको गिफ्ट है, और हमें क्या लेना देना कि उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी डालें और फिर उनका बुर्का और हिजाब भी बना रहे वगैरह वगैरह। Why the hell should we bother about what is happening to Muslim women? वो पत्थरबाज महिलाएं जो पुलिस और आर्मी तक को पस्त कर देती हैं, डरते हैं मुस्लिम मोहल्लों में आर्मी घुसने को, पुलिस घुसने को, उनके लिए हमारा हृदय पसीजा जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो एक तो मोदी जी ने वक्फ बाय यूजर हटाया नहीं, केवल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज में अगर करोगे तो कभी कभार सरकार का मन किया तो चैलेंज कर सकती हैं वो, बट नॉट an average Hindu can challenge in the way that कायदे से होना क्या चाहिए था। कायदे से जो मांग उठ रही थी
वक्फ एक्ट लॉलेस है, ड्रकोनियन है, लैंड जिहाद का इंस्ट्रूमेंट है, इसको रद्द करना चाहिए। इसकी किसी भी सभ्य समाज में, वो भी हिंदू मेजॉरिटी देश में, काफिरों के देश में, उनके खिलाफ का कानून पास करना अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय है। इसको रद्द करने की मांग हो रही थी और मैंने जो पिटिशन दी थी इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी को, हमें मालूम था कुछ होने वाला नहीं, फिर भी हमने ये कहा कि केवल रद्द मत कीजिए, जैसे अभी तक आपने 2025 तक की प्रॉपर्टीज इनकी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दी। होना क्या चाहिए था, ये सारी संपत्ति हिंदुओं से लूटी संपत्ति है, ये अरब मुल्कों से तो जमीन लाए नहीं थे, यही है हमारी ही। तो अगर लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे आम हिंदुओं की जमीन, लैंड सीलिंग से 18 एकड़ आपने तय कर ली और आपने 18 एकड़ और 54 एकड़ ड्राई लैंड ऐसा कुछ सीलिंग कर ली, उसके ऊपर जितनी जमीन है आपने हथिया ली। अगर लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर एक सामान्य परिवार की पुश्तैनी जमीन आप ले सकते हैं कि हम न्याय करेंगे, हम गरीबों में बांटेंगे, तो सबसे अच्छी लैंड रिफॉर्म तो यही होगी कि आप वक्फ की 60 लाख एकड़ जमीन सब गरीबों में बांटिए, भले वो ब्राह्मण गरीब हो, नाई हो, तेली हो, पॉटर हो, कुम्हार हो, चमार हो, सभी को बांटिए। ये असली लैंड रिफॉर्म होगी, ये असली सामाजिक न्याय होगा, ना कि पसमंदा को दिलाएं, फलां को दिलाएं, सैयद को दिलाएं, वो हमारे मोहताज हैं भी नहीं। दूसरा, ट्राइब्यूनल, ये इस बात पर बहुत लोग खफा हैं, विष्णु जैन भी बोल चुके हैं कि ये जो ट्राइब्यूनल है, इट्स लाइक अ पैरेलल गवर्नमेंट मशीनरी। वक्फ अपना ही पुलिसिंग उनकी, पर सरकार के पैसे से। अगर वक्फ ने कोई प्रॉपर्टी क्लेम करनी है और कोई चैलेंज करता है तो वो सर्वे करवाएंगे। सर्वे कैसे करवाएंगे? सरकार अपने पैसे से करेगी। वक्फ के लोगों को पब्लिक सर्वेंट होने का स्टेटस जो है वो भी बहुत घातक है। मान लीजिए कोई मेरा घर लेने आता है, मैं रेजिस्ट तो कर सकती हूँ कि मेरे को घसीट के आप नहीं निकाल सकते, पर अगर वो पब्लिक सर्वेंट के हैसियत से आता है, अगर मैंने रेजिस्ट किया तो अटैक ऑन पब्लिक सर्वेंट करके आप सीधे जेल में जाते हैं। तो ये कौन सी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं वक्फ वाले, जो उनको पब्लिक सर्वेंट होने का स्टेटस दिया गया है। दूसरा बहुत बड़ा मोदी जी ने जो बदलाव किया कि पहले वो लीज कर सकते थे 3 साल तक, मोदी जी ने कानून में कहा 30 साल तक आप लीज कर सकते हैं। और हम फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। लूट की मनी में, लूट के प्रॉपर्टी में क्या भी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाएंगे? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी अगर आपने लानी है तो एक ही तरीका था, एक तो नेशनलाइज किया होता सारी वक्फ प्रॉपर्टीज का, और फिर उसका सारा लेखा जोखा निकाला होता कि हम अब आपको देश के सामने एक रिपोर्ट बताएंगे, ये 60 लाख एकड़ प्रॉपर्टी आई कैसे, इन्होंने किस किस गरीब का घर लूटा, किस किस का खेत लूटा, किस किस की जमीन हथियाई, और अब काम क्या कर रहे हैं उसके। ये तो करने वाले हैं नहीं मोदी जी। और दूसरा ये कि इंक्लूजन ऑफ डाइवर्सिटी, उसका तो आपने देखिए शब्द कितने सुंदर करते हैं कि उसमें महिलाएं भी आएंगे और नॉन मुस्लिम्स भी आएंगे, बट वो ब्यूरोक्रेट होंगे। ये डाइवर्सिटी का आइडिया है मोदी जी का कि सरकारी एक दो, और जिस देश में आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वक्फ के कानून में इलीगैलिटी नहीं पॉइंट आउट करने की हिम्मत रखते, तो ये जो एक दो कलेक्टर फलेक्टर आ जाएंगे ये करने की हिम्मत करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास 2 हथियार हैं, अनलिमिटेड पैसा ब्राइब करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से लेकर मिनिस्टरों को से लेकर किसी को भी खरीद सकते हैं, और अगर पैसे से कोई ना खरीदा जाए तो सरतन से जुदा तो है, और तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये धमकियां तो रहती ही हैं। तो ये जो पावर है मुस्लिम समुदाय की, ये इक्वल राइट्स के तहत ही उन्होंने एक्वायर की है, तो उनके साथ हम बराबरी कर ही नहीं सकते। और हमने अगर अपने सर्वाइवल
का फॉर्मूला ढूंढना है। तो ये जो पैरेलल इनकी स्टेट चली जा रही, इट्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट। जैसे कश्मीर के बारे में कहा जाता था आर्टिकल 370 और 35A से पहले, इट वाज अ स्टेट, एन इस्लामिक स्टेट विद इन द सेक्युलर स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी वक्फ बोर्ड भी जो है, इसकी पुलिस भी, अपनी पुलिस पावर भी है, जुडिशल पावर भी है, और गुंडा पावर भी है, सब किस्म की पावर है। I don't think we can survive them coexisting with Islam. वो खुल के जब ऐलान कर चुके हैं कि 2047 तक पूरे भारत को, जो बचा खुचा है हिंदुस्तान, उसको इस्लामीफाई करना है, इस्लामीकरण करना है मिशन गजवा हिंद के तहत, और दूसरी तरफ ईसाई भी खुले आम कह चुके हैं 21वीं शताब्दी हिंदू सोल्स को हार्वेस्ट करने की शताब्दी है। और आप नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का आप हशर देख ही रहे हैं, हिंदू खड़ा भी नहीं हो सकता। हमारे शंकराचार्य का प्लेन लैंड नहीं करने दिया, उनको घुसने नहीं दिया नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स में। और क्रिश्चियन और मुसलमान, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। पर जो संघ परिवार की अगर आज आप माने तो नेक काम करते हैं, स्कूल चलाते हैं, मिशन चलाते हैं, हमारे सबके बच्चे भी कहते हैं उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ, हमें मालूम है, मेरे पास ही कितने आरएसएस के लोग सिफारिश लेके आते थे, हमारा मधु जी सेंट जेवियर में हमारे बेटे को करवा दो, सेंट कोलंबस में करवा दो। मतलब ये तो उनकी एस्पिरेशन की पराकाष्ठा है कि मिशनरी स्कूल में बच्चा बच्ची पढ़ जाए। तो अगर हमें बचना है तो एक ही तरीका है, और ये बात मुझे लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भी समझ आ रही है। और इसीलिए जब हम शंकराचार्य के पास बांग्लादेश के हिंदुओं की एक डेलीगेशन लेके गए थे, तो ये मांग रखी थी, अब हमें ये नहीं माइनॉरिटी राइट्स चाहिए, प्लीज यूएन को कहिए हमारी आके देखभाल करे, और हमें इक्वल सिटीजनशिप या प्रोटेक्शन। नो, हिंदू भूमि पूरी एक टेरिटरी कार्व आउट होनी पड़ेगी। जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हिंदू भूमि बहुत सुंदर लोगो भी, वो टेरिटरी क्या होगी, क्योंकि उनकी भी तो जमीन, लाखों एकड़ जमीन उनकी भी हथिया ली है बिना वक्फ एक्ट के भी, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, फलां एक्ट के तहत बांग्लादेश सरकार ने। अगर उस सबको जोड़ करें तो एक पूरी बेल्ट कार्व आउट होती है जो हिंदू भूमि के रूप में होनी चाहिए। मुझे लगता है जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं ने ये बात स्वीकार की और हमने शंकराचार्य जी के आगे रखी भी, और उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया। आज हमें बहुत जरूरत है कहने की कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साए में हिंदू बचे नहीं रह सकते, क्योंकि ये दोनों मजहब, धर्म नहीं कहूंगी, दोनों मजहब जहां जहां गए हैं इन्होंने डेसिमेट किया है, पूरी तरह से डेसिमेट किया है लोकल कल्चर्स को, उनकी जबानों को, उनके फेथ ट्रेडिशंस को। और हमारे साथ तो कितना 1200 साल से हम जो झेलते आए हैं, जेनोसाइडल वायलेंस, मंदिरों को तोड़ना आज भी चल रहा है, लड़कियों को उठाना। तो हिंदू भूमि की परिकल्पना, आई एम श्योर MNR is going to add more to it. I was really looking forward to your presentation. उसके बगैर नहीं चलेगा। Equal rights, no, that's tried and tested, failed formula. But I think MNR, it did a great job for bringing attention to the fact that so-called Hindu majority does not even have human rights protected. We don't even have equal rights. और फिर भी हमें कहा जाता है majoritarian, oppressive, fascist majority है. So it certainly had a last sentence. So it did that job, but now I think that Nara, that slogan, equal rights slogan, has to be replaced with we cannot survive under Islam and Christianity. इनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी जहाँ भी, सिर्फ भारत में नहीं, सब वाइप आउट होता है, कोई कल्चर, कोई जबान, कोई फेथ ट्रेडिशन नहीं बचती। और हमें अब वो नक्शा तैयार कर लेना चाहिए
वो क्या होगी उसकी। और फिर अगर एक बार नक्शा जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया था ना कैम्ब्रिज में जाके, तो हम भी एक दिन बैठे हिंदुस्तान में ही कहीं सेफ जगह जहाँ इनका साया ना पड़े, जहाँ टोपी वाले ना दिखे, जहाँ क्रॉस वाले ना दिखे, और तय करें कि क्या टेरिटरी होनी चाहिए जिसको हम सुरक्षित करना चाहते हैं, और कम से कम इसकी बातचीत तो शुरू हो जाए। और अगर ये बातचीत शुरू हो गई तो आई एम श्योर एक्शन भी निकलेगा। धन्यवाद।